हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपने घर में एकदम मस्त होंगे। आज मैं उस आसन की बात करने आई हूँ जिसको आपको सलाह दी जाती है कि आप खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं। वैसे तो नॉर्मली जो आसन होते हैं वो आपको खाने के 3 घंटे बाद ही करने चाहिए, यानी या तो आप मॉर्निंग में कर लीजिए, उठने के बाद कोई भी योगासन है आप व्यायाम की तरह कीजिए उसको, जो भी आसन है। लेकिन वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसको आप खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं। ये आपके खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करता है और आपकी कई सारी प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है। तो भाई बात करने आई हूँ मैं वज्रासन की, जिसको नॉर्मली हम खाना खाने के बाद करते हैं और इससे हमें कई सारे फ़ायदे होते हैं। तो इसके फ़ायदे बताने वाली हूँ और कई सारे फ़ायदे हैं भाई, करना ज़रूर चाहिए। नॉर्मली क्या होता है ना, हम लोग कहा जाता है ना खाने के बाद 1000 कदम जरूर चलना चाहिए, लेकिन हम नहीं चलते हैं। हम क्या करते हैं, या तो अपना मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, टीवी लेके बैठ जाते हैं, कोई ना कोई चीज़ ऐसी करने लगते हैं। तो अगर हमें बैठना ही है तो हम 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए वज्रासन क्यों ना कर लें, है ना। इससे हम चलना भी नहीं पड़ेगा, है ना। अक्सर लोगों को ना खाने के बाद आलस आ जाता है। पता होता है कि 1000 कदम चलने के बाद ही हमें सोना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते हैं ऐसा। तो भाई चलिए बताती हूँ वज्रासन। अगर आप खाने के बाद टहलने के मूड में नहीं रहते हैं तो अपने बेड पर बैठे बैठे, जहाँ पर भी आप हैं, बेड पर, सोफे पर, उस पर बैठे बैठे इस आसन को करने के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम का सलूशन हो सकता है। तो चलिए देर किस बात की, जल्दी से बताती हूँ वज्रासन के कई सारे फायदे। वज्रासन जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम भी है, ब्रज के समान। ये जो आसन है ये आपके डाइजेशन सिस्टम को बहुत अच्छा कर देता है और साथ ही आपके शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूत कर देता है। और जैसा कि मैंने कहा, ये एकमात्र ऐसा आसन है जिसको आप खाने के तुरंत बाद आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आमतौर पर कोई भी आसन हम खाने के बाद नहीं करते हैं, कोई भी आपको दिक्कत। और इसके और क्या क्या फ़ायदे हैं, एक तो आपके जो ये डाइजेशन सिस्टम है ये अच्छा हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, आपको अगर गैस और कब्ज की समस्या रहती है ना तो वो दूर हो जाएगी। तीसरा, आपके कंधे और रीढ़ की हड्डी सीधे रहने की वजह से आपके पैरों की मांसपेशियां को भी इससे मजबूती मिलती है और साथ ही आपका डाइजेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो भाई खाने के बाद सिर्फ 5 मिनट अगर आप वज्रासन करते हैं तो आपको कितने सारे फ़ायदे मिल रहे हैं ये आप जान सकते हैं एकदम से। कुछ नहीं करना है, बैठ जाना है, सोफे पर बैठो, बेड पर बैठो, ज़मीन पर कोई भी एक मैट बिछा के बैठ जाओ, कहीं पर भी बैठ जाओ, वज्रासन कर लो सिर्फ 5 मिनट। आपकी जो रोज़मर्रा की कई सारी प्रॉब्लम से हम गुजरते हैं ना, खास करके गैस, कब्ज, ये सब चीज़ें ना आजकल हर इंसान को होता है क्योंकि हम इतना सारा तला भुना खाते हैं इस वजह से। तो अगर आप वज्रासन करने लगेंगे आपकी ये प्रॉब्लम छू मंतर हो जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ वज्रासन करने का सही तरीका, क्योंकि जब हमें सही तरीका मालूम होता है ना तभी उसके पूरे के पूरे बेनिफिट हमें मिलते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने दोनों पैरों को पीछे की तरफ मोड़कर घुटनों को सामने से आपस में सटाकर बैठ जाइए और फिर आपके पैरों की जो एरिया है बाहर की ओर हो और उसमें थोड़ी सी गैप, दूरी होनी चाहिए। इसी के साथ आपके जो दोनों पंजे हैं ना वो भीतर की तरफ होनी चाहिए और अंगूठे एक दूसरे के आस पास होने चाहिए। और अब अपने पैरों पर इस तरह से बैठे कि आपके जो नितंब है ना आपकी एड़ियों के बीच में रहे और दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रखें और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। और इस अवस्था पर आपको कुछ देर बैठकर फिर आराम से सांस लेनी है। तो ये रही आपके वज्रासन का करने का सही तरीका। जब हमें सही तरीका मालूम होता है ना तो हम अगर इस तरह से बैठेंगे खाने के बाद तो हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, जो कई सारी कब्ज, गैस, ये सारी प्रॉब्लम है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा होता है इस आसन को करने से। तो ये सारे बेनिफिट आप सिर्फ 5 मिनट अपने खाने के बाद 5 मिनट से वज्रासन करने से ले सकते हैं। तो इस आसन को आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अब वो बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वज्रासन करने से पहले। वैसे तो कोई भी आसन आप कर रहे हैं तो आपको
बातें ध्यान रखनी ही होती हैं, क्योंकि भाई कई सारे लोगों को नहीं भी करना होता है, तो भाई उन लोगों की भी बात करना बहुत ज़रूरी होता है। तो भाई अगर आपको गठिया है या आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं या जोड़ों में दर्द रहता है, तो इस आसन को करना नहीं है, आपको अवॉइड करना है। और वज्रासन करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपके शरीर को ज़्यादा पीछे की ओर नहीं तानना है, सीधे बैठना है बिल्कुल। ये भी नहीं कि आप पीछे को हो लिए, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं झुकना है, इस बात का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और इस आसन को करते समय अपना ध्यान सांसों पर रखें, आपकी जो सांसें आ रही हैं जा रही हैं उस पर, और आपका जो मन है उसको आपको शांत रखना है। और खाना खाने के बाद इस आसन को 5 मिनट तक करना ही करना चाहिए। इससे आपका जो खाना है वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। और अगर आपको धीरे धीरे ये हो जाए अभ्यास, जैसे आप करने लगे हैं 5 मिनट भी ना, जब शुरुआत में होती है ना तो आपको 5 मिनट करना भी मुश्किल होगा, तो आप रुक रुक के करिएगा। और जब अभ्यास हो गया, आप डेली रेगुलरली करने लगे हैं, तो 5 क्या, फिर तो आप 10 मिनट तक भी इस आसन को कर सकते हैं। बहुत आसान है। आप अगर एक बार कंटिन्यू करने लगे तो आपको 100% आदत हो जाएगी, और आदत होने के बाद आप 5 मिनट क्या 10 मिनट भी करने लगेंगे। और जैसे कि मैंने कहा पहले अगर शुरुआत है तो आप 5 मिनट भी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, इसलिए थोड़ी देर रुक रुक के आप ढाई मिनट कर लिया, थोड़ी देर का ब्रेक ले लिया, फिर कर लीजिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि वज्रासन करने के कितने सारे फ़ायदे होते हैं। वही सबसे बड़ा फ़ायदा तो मुझे ये लगता है कि वज्रासन करने से ना गैस, कब्ज, एसिडिटी, ये सब प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, आजकल 14-15 साल के बच्चे भी कहने लगे हैं कि गैस बन रही है। क्यों? क्योंकि रीज़न एक ही है, हमारा खाना। तो अगर आप खाने के बाद वज्रासन करने लगेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम का सलूशन हो जाएगा, और साथ ही कई सारी और भी जो प्रॉब्लम होती है उनका भी सलूशन, जैसे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है, साथ ही रीढ़ की हड्डी, शरीर में दर्द नहीं होता है, रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है। तो हम दिन भर ना हम कोई ना कोई, जैसे कंप्यूटर वगैरह में काम करते हैं तो झुक के करते हैं, अगर हम 5 मिनट ऐसे सीधे बैठेंगे तो उससे भी हमें बहुत सारा फ़ायदा होता है। तो भाई कैसी लगी आपको वीडियो, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, लाइक शेयर कर देना, और अपना ढेर सारा प्यार देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। भाई मेहनत लगती है, अगर आप वीडियो चैनल पे आ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो इसको एक लाइक शेयर ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आए तो ध्यान रहे शेयर ज़रूर कर देना है। कमेंट भी ज़रूर करिए कि कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन। और चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा प्लीज़ से। न्यू जो मेंबर आते हैं वो प्लीज़ वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, शेयर करके तभी जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।